तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो वहाँ पर अपनी गरुड़ा गोल्डन बॉडी को निकाल लेता है। गरुड़ा गोल्डन बॉडी को निकालने के बाद ब्लैक से बोलता है कि ब्लैक मेरी जो गरुड़ा गोल्डन बॉडी है वो ऑलरेडी डिवाइन सेंस का यूज कर सकती है, तो इसीलिए तुम्हारे डिवाइन सेंस का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो ब्लैक के उस क्लोन के ऊपर अपने डिवाइन सेंस से अटैक कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो ब्लैक का वो क्लोन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। जिस कारण अब हम देखते हैं कि ब्लैक के क्लोन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लिनियो से बोलता है कि लिनियो, तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज कर दिया है और आज से पूरे स्टेरियो स्काई के अंदर तुम मेरे सबसे बड़े एनिमी हो, जिसे कि मैं कभी भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए ब्लैक की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ब्लैक, ये तो तुम्हारा सिर्फ एक छोटा सा क्लोन है, आगे तुम अपने छोटे से क्लोन का मुझे एनिमी कैसे बना सकते हो, ये तो कोई मैच नहीं हुआ। जो सुनकर जो ब्लैक होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लिनियो की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें जितना हंसना है तुम हंस सकते हो, लेकिन याद रखना जब मैं अपनी रियल बॉडी के साथ में यहाँ पर आऊँगा तो उस टाइम पर मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। और इतना बोलकर अब जो ब्लैक का क्लोन होता है वो वहाँ से चला जाता है। और उसके वहाँ से चले जाने के बाद जो जियाओ चैन होती है वो लिनियो के पास में आते हुए उसे बोलती है कि मास्टर मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं आपकी यहाँ पर कोई भी हेल्प नहीं कर पाई। जो सुनकर जो सेवन प्रिंसेस होती है वो भी लिनियो से बोलती है कि नेशनल मास्टर में भी यहाँ पर आपकी कोई मदद नहीं कर पाई, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि क्या आप उसे यहाँ से ऐसे ही जाने दोगे। और उन दोनों की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उन दोनों को समझाता है कि वो ब्लैक का एक क्लोन है और अगर उसे मैंने यहाँ पे मार भी दिया तो ब्लैक अपने दूसरे क्लोन को भेज देगा, तो इसीलिए उसे मारना या ना मारने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, उसके साथ में फाइट कर बस अपनी स्ट्रेंथ को ही खत्म करना है। और लिनियो ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो यान होती है वो अपने पीछे देखती है और वो देखती है कि पीछे से काफ़ी ज़्यादा रोशनी निकल रही है, जिसे देखकर जो यान होती है वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि लिनियो आखिर वो क्या है। जो देखकर जो लिनियो होता है वो यान को बताता है कि ये जो ब्लैक के सारे क्लोन है वो वहाँ पर आकर एक साथ मर्ज हो रहे हैं ताकि वो ब्लैक की रियल बॉडी को वहाँ पर बना सके, तो अब जो रियल बैटल है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो उड़कर वहाँ से जाने लगता है। वो वहाँ से जाते हुए उन तीनों से बोलता है कि तुम तीनों घोस्ट एम्प्रेस एक्ट की तरफ बढ़ती रहो, मुझे कुछ काम है उसे निपटाने के लिए मैं जा रहा हूँ। जो सुनकर वे तीनों भी हाँ बोल देती है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो वहाँ पर जो एक टेलीपोर्टेशन एरे होता है उसके पास में आ जाता है, जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो घोस्ट एम्प्रेस एक्ट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि हेवनली एम्प्रर और जो डिवाइन सेंस एम्प्रेस एक्ट होता है उन दोनों ने मिलकर घोस्ट एम्प्रेस एक्ट में काफ़ी तबाही मचा रखी होती है। जिसके बाद अब जो डिवाइन सेंस एम्प्रेस एक्ट के लोग होते हैं वो घोस्ट एम्प्रेस एक्ट के लोगों के ऊपर हमला करते हुए बोलते हैं कि जो घोस्ट एम्प्रेस एक्ट के 6 के 6 गेट थे वे तबाह हो चुके हैं और बहुत ही जल्द हम पूरे घोस्ट एम्प्रर को भी तबाह कर देंगे, जिसके बाद यहाँ पर हमारी ही जीत होगी। जो सुनकर अब जो घोस्ट एम्प्रेस एक्ट के लोग होते हैं वे भी शौक होते हुए बोलते हैं कि अब हमारे केवल 3 ही जनरल बचे हैं, आखिर हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या हमें यहाँ से वापस भाग जाना चाहिए। जिसके बाद हम वहाँ पर वैन लोंग को देखते हैं जो कि किसी तिलिस्मान का यूज करते हुए अपने एक साथी से बोलता है कि हमें यहाँ पर मास्टर के आने का इंतजार करना होगा और जब तक मास्टर यहाँ पर नहीं आ जाते हमें इस गेट को यहाँ पर गार्ड करते रहना होगा। और वैन लोंग के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो हेवनली एम्प्रर जियाओ टियान और जो डिवाइन सेंस का एम्प्रर होता है उन दोनों के ऊपर आ जाता है। और अब जो डिवाइन सेंस का एम्प्रर होता है वो घोस्ट एम्प्रेस एक्ट की तरफ देखते हुए जो हेवनली एम्प्रर जियाओ टियान होता है उससे बोलता है कि वैसे तो घोस्ट एम्प्रेस एक्ट के ऊपर कब्जा करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन मुझे लगता है कि जो नोबा है वो हम लोगों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। जो सुनकर जो जियाओ टियान होता है वो डिवाइन सेंस एम्प्रर से बोलता है कि नोबा यहाँ पर केवल एक ही पर्सन है, तो मुझे नहीं लगता कि वो अकेली पर्सन हम सभी लोगों को हरा पाएगी, और वैसे भी मैं इस पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना केवल एक ही अपोनेंट मानता हूँ जो कि मुझे हरा सकता है। और अब जियाओ टियान की इस बात को सुनकर जो डिवाइन सेंस का एम्प्रर होता है वो जियाओ टियान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि हेवनली एम्प्रर आखिर आप किसकी बात कर रहे हो, आखिर वो पर्सन कौन है जो कि आपको भी हरा सकता है। जो सुनकर जो जियाओ टियान होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ जाएगा, जिसके बाद तुम भी उसे देख लोगे। और हेवनली एम्प्रर जियाओ टियान की अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो नोबा के पैलेस के ऊपर आ जाता है और हम देखते हैं कि जो नोबा होती है वो आराम से अपनी कुर्सी के ऊपर बैठी हुई होती है, लेकिन तभी उसके पास में एक फॉर्मेशन खुलने लगती है, जिसे देखकर जो नोबा होती है वो थोड़ा शौक होते हुए बोलती है ये लाइट तो टेलीपोर्टेशन एरे की है, आखिर यहाँ पर किसने अपने टेलीपोर्टेशन एरे को ओपन किया है। और नोबा के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर जो नोबा होती है वो भी शौक होते हुए बोलती है कि ये तो तुम हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए नोबा से बोलता है घोस्ट एम्प्रर नोबा, तुम्हें याद ही होगा तुमने मेरे ऊपर अटैक किया था और मैंने उस टाइम पर तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे इस अटैक को तुम्हें लौटाने के लिए वापस आऊंगा, तो अब वो अटैक तुम्हारा लौटाने का वापस टाइम आ चुका है। जो सुनकर जो नोबा होती है वो मुस्कुराते हुए लिनियो की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, लेकिन मुझे एक चीज बताओ कि आगे तुम हेवनली एम्प्रर जियाओ टियान की तरह क्यों दिखते हो।
जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए नोबा से बोलता है कि नोबा मजाक करना बंद करो, मैं हेवनली एम्प्रेस आउडियंस से ज्यादा हैंडसम हूँ, तो आगे तुम मुझे उसे कंपेयर कैसे कर सकती हो। लगता है कि जो तुम्हारी उम्र है वो काफी ज्यादा हो चुकी है, तो इसीलिए तुम्हें अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए, क्योंकि तुम मेरे जैसे हैंडसम बंदे को उससे कंपेयर कर रही हो। लेकिन छोड़ो, मैं यहाँ पर ये बेफालतू की बातें करने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पर उस अटैक का बदला लेने के लिए आया हूँ जो कि तुमने मेरे ऊपर किया था। और मैं बहुत ही जेंटल पर्सन हूँ और मैं कभी भी किसी का दिया हुआ सामान अपने पास में नहीं रखता। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपनी गोल्डन बॉडी की सेकंड फॉर्म को वहाँ पर निकाल लेता है। और अभी इससे हमें पता लग जाता है कि जो लिनियो है वो जब चाहे अपनी सेकंड फॉर्म और जब चाहे अपनी गोल्डन बॉडी की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो नोबा की तरफ अपने अटैक को शूट कर देता है, जो देखकर जो नोबा होती है वो भी अपने अटैक को बनाने लगती है। और वो अपने अटैक को बनाते हुए लिनियो से बोलती है कि मुझे डर है कि तुम यहाँ पर अपना बदला नहीं ले पाओगे। और नोबा इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिनियो का हाथ होता है वो नोबा के फेस के काफी ज्यादा करीब आ जाता है, जो देखकर जो नोबा होती है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती हम देखते हैं कि जो लिनियो का अटैक होता है वो उसके बराबर में आगे लगता है। और जो लिनियो होता है वो नोबा के गालों के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि नोबा, जो तुम्हारी स्किन है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, इसीलिए मैं अटैक कर तुम्हारी स्किन को बेकार नहीं करना चाहता। और अब लिनियो की इस हरकत के कारण हम देखते हैं कि जो नोबा होती है वो लिनियो को कुछ भी नहीं बोल पाती है और वो वहाँ पर थोड़ा ब्लश भी करने लगती है। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाते हुए नोबा से बोलता है कि नोबा, तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारा एनिमी बनने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद करने के लिए आया हूँ। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ में यहाँ पर कोऑपरेट करो। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो नोबा होती है वो लिनियो से बोलती है कि तुम यहाँ पर अकेली पर्सन हो, वो भी ट्रांसडेट एलम पर, तो फिर मैं तुम्हारे साथ में कोऑपरेट क्यों करूँ। और नोबा की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो नोबा की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि नोबा, लगता है कि तुम्हें अपने सेक्ट की बाहर की खबरों के बारे में ज्यादा पता नहीं रहता, इसीलिए तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है। तो चलो मैं अब तुम्हें अपनी आइडेंटिटी के बारे में अच्छे से बताता हूँ। जो हेवनली जितारा एम्प्रेस एक्ट है, मैं उसका नेशनल मास्टर हूँ। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो नोबा होती है वो शो होते हुए बोलती है कि क्या तुम जितारा एम्प्रेस एक्ट के नेशनल मास्टर हो। और अब नोबा को ऐसे शो देखकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए नोबा से बोलता है कि तुम्हें इतना शौक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो मैंने तुम्हें अपनी आइडेंटिटी के बारे में अच्छे से बताया ही नहीं। क्योंकि जो असुरा एम्प्रेस एक्ट की लॉर्ड जियाओ चैन है, मैं उसका मास्टर हूँ। और केवल इतना ही नहीं, जो सोर्ड एम्प्रेस एक्ट का न्यू एम्पर एल्डर यांग काई है, मैं उसका एल्डर ब्रदर हूँ। तो अब बताओ, क्या तुम अभी भी मेरे साथ में कोऑपरेट नहीं करना चाहती? मुझे लगता है कि मेरे बारे में अब इतना कुछ जान लेने के बाद तुम्हें मेरे साथ में कोऑपरेट कर लेना चाहिए। जो सुनकर अब जो नोबा होती है वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि आखिर तुम हो कौन। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो नोबा से बोलता है कि ये मैटर नहीं करता कि मैं कौन हूँ, मुझे लगता है कि अभी हमने दोनों को कोऑपरेट के बारे में बात करनी चाहिए। मैं तुम्हारी हेवनली एम्प्रेस एक्ट और जो डिवाइन सेंस एम्प्रेस एक्ट है, इन दोनों से निपटने में तुम्हारी मदद करूंगा। जो सुनकर जो नोबा होती है वो लिनियो से बोलती है कि ठीक है, मुझे अपनी कंडीशन बताओ। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो नोबा से बोलता है कि मुझे तुम्हारा जो हिडन सोल स्टोन है वो चाहिए, क्योंकि मैं अंडरवर्ल्ड में जाना चाहता हूँ। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।